सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल केस टेकिंग करते हैं और फिर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं। तो किसी के पेशेंट है तो कृपया वीडियो को ऑडियो और वीडियो को ऑन करवाइए प्लीज। और जो भी पेशेंट आते हैं वो थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के आए, डिसेंट दिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? कुंज करके कोई है? देखिए अनम्यूट हो रहा है आ- क्या? आने को है सर, ये कुंज जी किसी किन्हीं और का पेशेंट है शायद। मेरे कन्हैया जी हैं, वो आएंगे अभी तो 15 ये मिनट तक। कुंज जी आप कौन है? आप पेशेंट हैं तो कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। कुछ बोल नहीं रहे। शायद कोई डॉक्टर ही है या स्टूडेंट है जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। चलिए हम तब तक कुछ बात करते हैं पढ़ाई लिखाई का। हाँ, सपना खत्री मैडम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? नमस्कार सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ जी सर, एक पेशेंट है जिसके ना स्काल्ड हो गया है, मतलब वो गर्म ऑयल से उसका मतलब बर्निंग हो गया है पूरा, हाँ वन हैंड एंड जगह जगह पे और भी बॉडी में। तो हाँ। सर उसके अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सर कैसे ट्रीट करना चाहिए इस चीज को? इंटरनली तो इन्फेक्शन को ठीक करना है तो गंधक रसायन दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए और जी अमृता सर। गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये दे दीजिए इंटरनल के लिए। जी सर। अमृता बाहर के केशव लिए, त्रिफला AKT, हाँ जी सर। हाँ, बाहर के लिए आप ऑनलाइन देखिए, कैलाश जी बनाता है। हाँ जी सर, वो हमने जयपुर में मंगवा मिलके उसको लगवा दिया, कैलाश जीवन तो लगवा रखा है हाँ उसी से उसका। हो जाए। हाँ। तो सर और बाकी अपन और क्या कर सकते हैं, मतलब अम, उसको आप उनको। करिए तो उसको आप करिए तो तेल से जला हुआ है ना, तो उससे ही ठीक हो हाँ, जाए। AKT और कैलाश जीवन और गंधक रसायन है ना। हाँ, जी सर। बाकी और भी मैं बता सकता हूँ, आरोग्यवर्धिनी वगैरह, लेकिन रसकल्प है तो परहेज करना पड़ेगा खाने पीने का। रसकल्प का, गंधक रसायन तो सेफ है, और गूगल कल्प जो एकेटी है उसमें परहेज नहीं होता उतना। जी और सर, जी उनका सर। क्या कैसा है, वो स्कार जो है वो कैसा है बर्न का? पस आ रहा बर्न बस भी नहीं है अभी, मतलब उसकी ये ना एलोपैथिक में दिखाया था सर, वो तो उन्होंने बैंडेज कर रखी है और वो हर एक दिन छोड़ के अगले दिन बैंडेज चेंज करवाते हैं। पर जब वो चेंज कराते हैं तो उसको 3-4 दिन हुए हैं सर। तो उसको हम कैलाश जी हमसे भी पूछा था, उन्होंने दिखाया था, तो कैलाश जीवन के लिए तो हमने बोला कि आप वो लगाना शुरू करो। है। मतलब उसका सर एक पूरा मतलब राइट हैंड तो पूरा शोल्डर से लेकर के फिंगर तक डिप हो गया था कढ़ाई के अंदर ही, मतलब वो हलवाई है तो। हाँ और बाकी पीठ के मतलब साइड और उस पे तो जहाँ पे मतलब बैंडेज नहीं करा उन्होंने एलोपैथिक वालों ने, वहां पे तो कैलाश जी में लगाने को बोला सर हमने। हम्म। अब उनको रिलीफ तो है, मतलब ऐसे लग रहा है कि उनको मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ना मैं हाँ मैं एक भेजता हूँ। एक जी। ये फॉरएवर कंपनी है बाहर के हाँ। अमेरिका की, ये अमेजोन पे ये क्रीम मिलता है। तो जो ये जो है ना, वॉश करने के लिए एक है, और दो क्रीम को मिक्स करके लगाना होता है, लेकिन ओपन रखना होता है। जब भी आप ये क्रीम लगाएंगी ना, तो सब हम्म। चीज ओपन रखना है। तो ये भी बहुत फास्ट फास्ट हील करता है। इसमें आप देखिए,
एलो फर्स्ट करके है, एलो फर्स्ट, आप ग्रुप खोलिए। एलो फर्स्ट है वो हाँ स्प्रे। सर, वो फॉरएवर की क्रीम सर हमने कई पेशेंट को यूज करवा रखी है, उसको बर्न में यूज कर सकते हैं क्या एलो को? उसे ग्रेनुलेशन टिश्यू आते हैं अच्छे से, लेकिन महंगा पड़ता है। अच्छा। हाँ महंगा बहुत आता है सर ये। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सर मतलब हमारे फादर इन लॉ एलो फॉरएवर में थे सर, पहले मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर उसमें। हाँ हाँ जी। तो ये फिर पॉम फायदा। ग्रेनेट वगैरह हम पेशेंट को देते थे, अच्छे सप्लीमेंट्स हैं इसके। हाँ हाँ लेकिन थोड़े से महंगे आते हैं, वो है अलग है। बाकी अच्छा है। तो हमने खुद ने भी लिए हैं इसके पॉम ग्रेनेट, और एलोवेरा जूस के भी बहुत सारे हो हाँ। लिए। हम्म। और वो जो पेशेंट आप वो थी ना जिनको कान का प्रॉब्लम था, वो अभी कैसी हैं? सर अभी उनसे बात हो नहीं पाई है काफी दिन से। उनका करके मेरे को देखते फिर हैं। फोन आया था कि अभी वो कहीं तो बाहर हैं, लेकिन हाँ उनको। बाहर थे वो बाकी। हम्म। हाँ, फायदा हो रहा है उनको। जिस तरह भी 1.5 महीने ही तो हुआ था सर उनको। हाँ, ओ, मिनिमम फिर 4 महीना लेना चाहिए। हाँ मिनिमम 6 महीने तो हमने बोला है उनको, हमारा 6 महीने कंटिन्यू एक बार करना। कोई ऐसे सुना है कि कोई टेक्नोलॉजी है कि बच्चा जो है वो प्रेगनेंसी में 2 महीने में अमेरिका में गए और 2 महीने में हम्म। बच्चा हो गया? कभी सुना है? कंसीव होने के बाद 9 महीना लगता ही है नौ ना। महीने तो लगता ही है, हाँ जैसे वो तो है। वैसे आयुर्वेद जो है प्रकृति को चलता है, तो बीमारी होने में इतने साल लगे तो तो ठीक। वो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एलोपैथिक ने लोगों का माइंड सेट कर रखा है कि दवाई लेते ही इंजेक्शन लेते ही ठीक। लेकिन लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वापस वही रिकर हो जाता है। तो वही चीज लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है सर। अब अपन आयुर्वेद में बोल दें कि हम रस धातु से लेकर के सातों धातुओं को शुद्ध करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो सर टाइम तो लगता ही है सर उस अभी चीज में। मेरे पास और एक पेशेंट है आज, उनको हाँ मैकुलर डीजनरेशन का प्रॉब्लम है। मैकुला जी जो होता है ना रेटिना का, वो सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो उनको जी ब्लैक जी। स्पॉट दिखता है। उन्होंने हरिहर सर को फोन किया, तो हरिहर सर ने उनको कहा कि मैं 1.5 महीना में आयुर्वेद का दवाई ले रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा दिखने लगा है व्हाइट स्पॉट। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ना मेरे को 7 दिन में ठीक कर दो। अब वो मैंने कहा कितने दिन में आपको दिखना कम कम हुआ, कितने? बोले 10 साल में धीरे धीरे ये हो रहा है। तो बीमारी बनने में 10 साल लगा, लेकिन जी ठीक सर। होना है उनको 7 दिन में। नहीं सर, पेशेंट को तो सर पहले ही कह देना चाहिए, उनका माइंड सेट कर देना चाहिए कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है तो इतना समय लगेगा और आप इतना समय हमें दें। हाँ, क्या है ना हम्म। कि जैसे मैंने सबको बोल दिया कि हम लोग इस तारीख को सब लोग जा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अरविंद सक्सेना सर को कहा कि हम लोग ना इस तारीख को आ रहे हैं, और फिर उस टाइम पे कोई और आ गया, तो फिर सर को मैंने इग्नोर किया, तो सर को बुरा लगेगा ना कि मैं इस तारीख को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जून को मैं आ रहा हूँ और जी अरविंद सक्सेना सर हम इस तारीख को जाएंगे, फिर मैं जब जाऊंगा और मैं बदल जाऊंगा तो सर को बुरा लगेगा ना। और अगर हाँ मैंने जी कहा कि मैं आ रहा हूँ और भी कुछ काम है, तो सर थोड़ा प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे ही जी पेशेंट को हमें बोलना सर, चाहिए कि थोड़ा वक्त लग सकता है, तो वो प्रिपेयर होते हैं। प्रिपेयर होना सर, हाँ जी सर। जी। जी सर। और जी ये धन्यवाद असाध्य व्याधियां होती है ना, हेयर लॉस, हेयरिंग लॉस होना, मैकुलर डिजन, इसका इलाज ही सर। नहीं एलोपैथी में। सर हाँ अभी एक मतलब आयुर्वेद डॉक्टर ही थे यहाँ सर सीकर में ही। तो उनको भी सर ऐसा डिजेनरेटिव चेंजेस था बैक में, L4-5 और S1 पर। तो उनको भी ऑपरेशन का ही बोल दिया था, हैंड टू हैंड एलोपैथिक ने। तो फिर हमने सर उनको तेगते शीर बस्ती और ये आयुर्वेद की मेडिसिन इंटरनल शुरू कराई। 1 महीने से अब वो ठीक है सर, उनका कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अब वो हैप्पी फील कर रहे हैं। अभी सर उनको बोला है कि 6 महीने कंटिन्यूअसली करिए। हैं दोनों सर हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, उनकी वाइफ भी आयुर्वेद डॉक्टर है। तो उनको हमने सिखाया, दिखते शिकते आप घर पे दें लगा था। तो दे रहे हैं सर। अब मैंने कहा 6 महीने बाद MRI कराएंगे फिर रिजल्ट देखेंगे। अब इनको सिम्टोमेटिकली सारा कुछ अच्छा लग रहा है, वापस जॉब पे जाना शुरू कर दिया है। तो सर ऐसा होता है, आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर बिलीव नहीं करते हैं, उनको भी बिलीव दिलाना पड़ता है। क्योंकि रिजल्ट जब तक हम्म। नहीं दिखेंगे तब तक कैसे होगा। हाँ जी सर, वो भी है। ठीक है। जी सर। और कोई कुछ? थैंक यू मैम। और जी कोई कुछ धन्यवाद बोलना सर। चाहते हैं? कोई कन्हैया दास जी जुड़ गए हैं? कन, कन्हैया दास जी, आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए प्लीज। कन्हैया दास जी अगर सुन पा रहे हैं। मुनमुन जी आपके पेशेंट है ना? हरिहर सर आपने वीडियो ऑन किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर बीबी हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। सर शायद कहीं बाहर है।
आप सर कुछ। इनका फोन आया था। हाँ, वो क्या बोले? मैंने बोला कि मेरे तो रोजाना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि फर्क है। हाँ सर, आप जहाँ पे सोए हैं, लेटे हैं, वहां पे इतनी सारी गाड़ियां हैं। टू व्हीलर का आपने बिजनेस शुरू किया है क्या? नहीं सर, वो हमारा एक फ्रेंड है ना, उनकी है, वो बिकने के लिए यहाँ रखी है। सब इतने दिखते हैं सारे? सर इसमें। इतने सारे? हाँ, 25-30 गाड़ी है। अच्छा, ये सेकंड हैंड है कि फर्स्ट हैंड है? सेकंड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, कन्हैया दास जी से हम बात करते हैं। हाँ, कन्हैया दास जी, प्रणाम आपको। प्रणाम सर, आप प्रणाम। आप इसको स्टेबल रखिए। आप बताइए सर, आपको क्या तकलीफ है? सर हमको गैस प्रॉब्लम है सर, और कब्जियत वगैरह रहता है सर। कब से हो रहा है सर? सर ये करीब 1-2 साल से रह रहा है सर। तो आप थोड़ा अपना दिनचर्या बताएंगे, सुबह शाम क्या खाते हैं? सुबह कितना बजे उठते हैं आप? सुबह सर टाइमिंग तो नहीं है, कभी 5 बजे उठ गया, कभी 6 बजे उठ गया। अच्छा, फिर क्या करते हैं उठने के बाद? उठने के बाद मान के चलिए हल्का चहलकदमी किए थोड़ा, और गर्म पानी के साथ लेने के बाद दिनचर्या अपना बाथरूम गया, 1-2 घंटा बाद हल्का नाश्ता किए। तो जब सुबह जाते हैं तो पेट अच्छे से साफ होता है? इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप पानी क्यों पीते हैं? बिना पानी पिए नहीं होगा क्या? जी सर। बिना पानी पिए, गर्म पानी पिए नहीं जा पाएंगे वॉशरूम को? पा देंगे सर। तो आप वो पानी पीना बंद कर दीजिए ना। वो गर्म पानी कितना पीते हैं आप? मान के लिए 1 गिलास। हाँ, तो वो पानी पी के वॉशरूम जाना, और तब भी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो पीना बंद कर दीजिए। और आप सुबह उठ के बाद थोड़ा वॉक करिए सर, 1 किलोमीटर वॉक करिए। जब प्रेशर आएगा तब जाया करिए, बिना प्रेशर के मत जाया करिए। जी आप ऐसे ही जाते हैं ना, बिना प्रेशर के जाते हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो वो चीज बंद कर दीजिए। फिर आप जब जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो पेट साफ नहीं होता है खुल के नहीं साफ होता ना। ये खुल कर से साफ नहीं होता है। हाँ, फिर उसके बाद में आप कितना बजे ब्रेकफास्ट करते हैं? ब्रेकफास्ट वही सर 9 बजे। तो उस टाइम भूख लगी रहती है आपको? कभी तो कभी कभी नहीं रहा सर, गैस बनाने के बाद कभी नहीं रहता। हाँ, भूख नहीं हल्का। लगी रहती है ना, तब भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 9 बजे। फिर जी जी उसके जी। बाद क्या करते हैं सर? ऑफिस जाते हैं? सर सर, आपका ना ये हो रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है सर। आप उसके बाद ऑफिस जाते हैं क्या? जी, दुकान है सर, मेरा ऑफिस दुकान ही है। तो कितना बजे जाते हैं दुकान पर? दुकान पे तो सर वही मान के चलिए 7-8 बजे चले जाते हैं। बगल मेरा छोटा सा दुकान है, तो मॉर्निंग में ही खोलना क्या पड़ता है सर दुकान। क्या चीज का दुकान है सर? रेडीमेड शॉप है सर मेरा। रेडीमेड शॉप है तो बैठ के रहना पड़ता है ना दिन भर। जी सर, तो बैठ के रहना पड़ता है सर। तो कभी ऐसा होता है कि ग्राहक आए हैं और पेशाब का वेग आया है बहुत जोर से, पॉटी का जी वेग जी। आया है, उसको रोक के रखना पड़ रहा है, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पा रहे है। लेकिन हम तो यूज कर लेते हैं सर। पेशाब लगा सर, जगह पेशाब किए अच्छा, ठीक है। और लेकिन बैठने पानी। का काम ज्यादा होता है ना सर? बैठने का काम सर ज्यादा। ठीक है, फिर आप लंच कितना बजे करते हैं? लंच सर वही हल्का, वही सर दिनचर्या भोजन का ही गड़बड़ है सर, कभी 12 बजे किए, कभी 1 बजे किए। ठीक है, और उसमें ब्रेकफास्ट में क्या होता है, लंच में क्या होता है, खाने में क्या पदार्थ होता है? खाने में सर कभी रोटी चावल खा लिए, कभी चावल ही खा लिए खाने उसके में। साथ क्या खाते हैं, मतलब चावल के साथ क्या होता है, सब्जी होता है? दाल, चावल दाल सब्जी। अच्छा, तो लंच के टाइम पे भूख नहीं लगी रहती है तब भी खा लेते हैं? जी जी सर। उसके बाद में फिर 4-5 बजे कुछ चाय कॉफी पीते हैं? चाय कॉफी तो सर 3-4 बजे सर, जैसे 11-12 बजे तो दो चार रोटी खा लिए, तीन हाँ, चार बजे खाना खा लिए सर। मतलब पहले सुबह आपने 9 बजे खाया, फिर उसके बाद 12 बजे नौ खाया। कभी 9 बजे खाए, कभी सर 11 बजे खाए। हाँ, कभी वही नौ खाए बजे खाए फिर कभी 11 बजे खाए। फिर उसके बाद हाँ में। वही खाए। हाँ नेक्स्ट टाइम फिर खाना जो हो गया सर, 2-3, कभी 2 बजे खाए, कभी 3 बजे खाए, कभी 4 बजे खाए। हाँ, मतलब उसका भी टाइम फिक्स नहीं है। फिर उसके बाद काम नहीं से कितना बजे आते हैं? सर, पास में ही मेरा काम है,
कोई तो ज्यादा देर नहीं है सर। तो घर पे कितना बजे आते हैं? घर पे सर भूख लगा चला आया है। वो ठीक है। तो कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, रात को जी कब आते जी। हैं काम से? रात में सर, हाँ, रात में 9 बजे चले आते हैं सर। 9 बजे चले आते हैं। फिर डिनर कितना बजे करते हैं? रात का सर, हाँ। रात में सर वही 9:30 10 बजे। उस टाइम भूख लगा रहता है? नहीं सर, भूख तो नहीं रहता है लेकिन। और खाने का मन करता है लेकिन भूख नहीं लगा रहता है? नहीं। तो जो चावल खाते हैं वो 1 प्लेट खाते हैं, 2 प्लेट खाते हैं, कितना खाते हैं? एक प्लेट सर। और उसका रोटी वोटी भी रहता है रात को? रात में चावल नहीं खाते, कभी रोटी खाए सर, 4 रोटी खा लिए। ठीक है। और दिन भर में चाय कितना हो जाता है सर? चाय, कॉफी, दूध? चाय कॉफी तो सर पहले 3 4 हो जाता, लेकिन अभी 1 2 कर दिए सर। अच्छा। और रात को सोते टाइम दूध पीते हैं? दूध पीते हैं सर। कितना? हाफ गिलास सर। कितना बजे, खाने के और कितना देर बाद लेते हैं? खाने के आधा घंटा बाद सर। खाने के आधा घंटा सोने। बाद दूध पी लेते हैं, आधा गिलास? ठीक है। और कितना बजे सो जाते हैं? कितना बजे 11 बजे। 11 बजे सो जाते हैं तो? 11 हाँ। तो आप जब सोते हैं तो नींद अच्छी आती है आपको? नींद सो आती है। उसमें सपना अपना नहीं आता ना? कभी का तो सपना आता ही है सर, ऐसा थोड़ी नहीं अच्छा। आता। और रात को जब सोते हैं तो उसमें वॉशरूम जाना पड़ता है? रात को सोते उठ के बीच में नींद डिस्टर्ब होता है? पेशाब कभी को? काल तो होता है सर। हाँ होता है सर। तो दिन में एक ही बार आप जाते हैं वॉशरूम को लैट्रिन करने के लिए, एक ही बार जाते हैं? नहीं सर, महसूस होता था, 2 2 2 बार 3 बार भी चले जाते हैं। तो वो लेकिन कैसा क्लियर होता नहीं। है? कैसा होता है, चिपचिपा होता है क्या कि फ्रेश हो जाता है? चिपचिपा टाइप का सर होता है। और भूख मतलब गैस भी निकलता है सर? पेट फूल ये जाता है? गैस। हाँ कभी कभी सर, मुख से गैस निकलता है सर। अच्छा, जीभ दिखाएंगे आपका, जीभ? अच्छा, देखिए सामता है बहुत ज्यादा। तो सर अभी आप क्या करिए, आप ना कोशिश जी सर। करिए कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है। अगर आपको ओ। 7 दिन अगर भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाना है। आप क्या लेके रखेंगे? तो मूंग दाल का पानी पी के रहेंगे। मूंग को उबाल के पानी में उसका पानी पी के रहेंगे। या जो माड़ का पानी होता है ना, चावल को बॉईल करके जो माड़ का पानी होता है, वही पी जी के जी। रहेंगे। और कोई खाना नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, जब तक आपको भूख नहीं लग रही है। जी सर। और रात को बहुत तेज भूख लगेगी तो फ्रूट्स खा के रहना है। फ्रूट का जूस या फ्रूट, वो भी इसे हल्का। हाँ, जब भूख जी सर। लगेगी तब। नहीं तो जी खाना सर। नहीं खाना है आपको। और बाकी जो डॉक्टर मुनमुन जी हैं आपको कुछ दवाइयां देंगे, वो आप खाएंगे, जी। तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कोशिश करिए कि 11 बजे ना सो के आप 10 9 10 बजे सो जाएं। 9 10 बजे सो जाते ना सर। शरीर के लिए तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा कि जल्दी सो जी जाइए आप। जी और जी सर। बिना भूख के नहीं खाना है, और रात को दूध नहीं पीना है आपको। रात खाना को खा दूध नहीं पिए। हाँ, खाना खा के दूध नहीं पीना है। और सुबह जब आप उठेंगे तो रोज आप जी। वॉकिंग करेंगे। 1 2 किलोमीटर वॉकिंग। चल के आएंगे, बहुत जोर से जब प्रेशर आएगा आसपास ही घूमते रहिए। जब प्रेशर आएगा तभी आपको जाना है वॉशरूम में। सुबह तो प्यास लग जाता है सर पानी पीने का। ठीक है, प्यास लगता है तो पानी पीजिए। एकदम पानी बंद नहीं जी। करना है, प्यास लगे तो पानी पीजिए, बिना प्यास के पानी नहीं पीना है। जी सर। जी अच्छा, सर। दिन भर में कितना पानी पीते हैं? प्यास लगने पे पीते हैं कि ऐसे ही पीते हैं? दिन भर में कितना प्यास लगने पीते हैं? पर। हाँ, जितना जरूरत है प्यास का उतना ही पीना है। हाँ जी सर। और कुछ लाइफ में स्ट्रेस वगैरह है क्या? क्या सर बोले? कुछ बात का चिंता है क्या? नहीं सर, हम लोग को कोई चिंता नहीं सर। चिंता तो यही है सर कि मान के चलिए पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो घर परिवार का चिंता तो रहता ही है। वो ठीक है। आप दिन भर में एक्सरसाइज कितना करते हैं? एक्सरसाइज सुबह में सर वही कपालभाति वगैरह सब आधा घंटा नहीं कर वैसे लेते हैं नहीं, सर। वो तो ठीक है, वो तो प्राणायाम हो गया। चलना फिरने का कितना काम करते हैं? चलने फिरने का मान के चलिए ना सर, तो हो जाता है सर लगभग 2 4 5 किलोमीटर चल जाते हैं, मैं 1 2 किलोमीटर चल लेते हैं सर। दुकान में नहीं ही वॉकिंग हो जाता है। नहीं, लेकिन आप वो दुकान का वॉकिंग अलग है। आपको खास जी अपना शरीर के लिए चलना है, जी। फिरना है आपको रोज सुबह उठ के।
जितना आपका ताकत है उसका आधा ही चलना है, लेकिन चलना है सुबह उठ के। ठीक है। सर मॉर्निंग वॉक का टाइम, मॉर्निंग वॉक के लिए समय निकालना पड़ेगा नहीं सर? हाँ जी सर। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और जब खाना है तो आधा पेट खाना खाना है। जब भूख लगेगी तब। आधा पेट। आधा पेट जी जब सर भूख जी। लगेगी तो। अभी तो आपको 10 दिन तक तो वो दवाई खाना है जो मुनमुन जी देंगे। और मूंग दाल का जी पानी और चावल का वो मंड पानी। वही पानी पी के रहना है और कुछ नहीं खाना है। क्या है ना, आपके जी पेट सर। में 5-6 किलो अपच जमा हुआ है। 5-6 किलो अपच। अपच जी अब पेट में जमा हुआ है। तो जब तक वो पहले वाला पचेगा नहीं, आप कुछ खाएंगे तो वो पचेगा ही नहीं। पहले जी तो सर जी सर। पहले जो जमा है वो तो पचना चाहिए ना। जी जी सर। तो वो पचाने के लिए कुछ एक न खाए, नॉर्मल काम करते रहे। और दूसरा कुछ दवाइयां देंगे कि वो पच जाए। जब पच जी जाएगा सर। उसके बाद आप खाएंगे तो आपका लाइफ अच्छा होगा। नहीं तो आप ध्यान नहीं देंगे ना तो वही अपच जमा हो के आपके हार्ट के जो खून की नली है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर वो अटैक आने का डर रहता है। हार्ट में भी पेन होता है आपको? कन्हैया जी, आपको हार्ट में भी पेन होता है क्या? हार्ट में भारीपन लगता है? सर कभी ऐसा तो नहीं हुआ है शिकायत। हाँ फिर ठीक है, भगवान का कृपा है कि आप ठीक है। मुनमुन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मुनमुन जी प्रताप सर। जी, आपने इनका सुना? ये बिना भूख के खाना खा रहे हैं। 3 टाइम खाना खा हाँ रहे हैं। हाँ। और इनका टाइम जी फिक्स। सर। तो इनको सबसे पहले तो लंघन कराइए। रसजानम जी विकाराणम लंघनम परम औषधम। इनको लंघन कराइए। तो लंघन में आप शुंठी सिद्ध जल दीजिए या षडंग पानीय दीजिए। या फिर आप इनको जी मंड दीजिए, ये यूश दीजिए, विलेपी दीजिए। एकदम लिक्विड डाइट पे रखना है। उसके बाद में सुबह शाम को थोड़ा जल्दी सोना है। और सुबह थोड़ा जल्दी उठ के वॉक करना है। और बिना भूख के नहीं खाना है। और हो सके तो दिन में एक ही बार खाएं। जब भूख लगे तब खाएं और हल्का पेट खाएं। ज्यादा नहीं खाना है। ज्यादा खाने से ही सब कुछ होगा ऐसा नहीं है। कम खाना है। ठीक है। और आप दीपन जी पाचन के लिए आप आम पाचक वटी, लशुनादि वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, ऐसे कुछ दीजिए। लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, आसव सर वरिष्ठ। रात को त्रिफला चूर्ण कभी कभी सर खा लेते हैं। त्रिफला चूर्ण क्यों खाते हैं? वो पेट साफ करने के लिए। पेट साफ करने के सर। वो तो कृत्रिम रूप है ना, आपका पचना चाहिए सर। पच के जी अपने सर। आप साफ होना चाहिए। और दिन भर आप बैठे नहीं रहेंगे। दिन भर आप क्या करेंगे, थोड़ा 1 घंटा शाम को भी टाइम निकालेंगे, वॉक करेंगे शाम को 5-6 बजे, थोड़ा देर, है ना? फिर ठीक हो जाएंगे। चलिए मुनमुन जी, आप इनका करिए ट्रीटमेंट। किसी को जी सर। कोई जी सर। प्रश्न पूछना है तो पूछिए। इनसे किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं। तो आप ना ओके, सर थैंक यू अभी सर। लीव हो जाइए। मुनमुन प्रताप जी आपको दवाई भेज देंगे। ठीक है। ओके धन्यवाद सर। इतना फॉलो करिए और फिर ओके, आप आइए फिर थैंक यू हम। सर। जी आप लीव कर ओके। जाइए कन्हैया जी। जी जी हाँ, जी लीव कर। हाँ। चलिए डॉक्टर अरविंद सर, शशि मैडम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग इनके केस में? सर हरिहर क्या सर आप कुछ? हाँ जी, केस बोलिए क्या बोलिए। था सर? केस क्या था? इनको अपच था, बिना भूख के खा रहे थे, गैस हो रहा था, अपच था पूरा। तो सर आपने सही बता दिया, को उल्लंघन करना है, बाकी सब कुछ आम पाचन करना है बस, केवल और कुछ करना ही नहीं। गर्म पानी पीना है, केवल उष्णोदक करना है बस। हाँ। व्यायाम व्यायाम और रूक्ष बर्तन, यही सब बोला गया है सर। हाँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप दीपन पाचन में इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? सर डॉक्टर मैं हरिहर। तो उनका पहले लंघन करो, बाद में ये सब लेना पेय विलेपी, और फिर आम पाचन वटी है या लहसुनादि वटी है आरोग्यवर्धनी, वो बाद में 10-15 दिन के बाद ही चालू कर दो। अगर हो सके तो सुबह में 9-10 बजे हिंगवाष्टक चूर्ण लच्छी के साथ लेने से सर भूख भी अच्छी लगती है और पचन भी अच्छा हो जाता है। जी। हाँ तो छाछ के साथ दीजिए। अगर छाछ साथ में नहीं है तो आप वही मंड और ये जो यूश है, मूंग दाल का यूश, ये पी के हाँ, ही उसके रखेंगे। साथ भी ले सकते। जी। इसमें समान काल में षडधरण चूर्ण बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ। गर्म पानी से उष्णोदक से षडधरण चूर्ण समान काल में। जी। और बाकी तो वो हिंगवाष्टक भास्कर अपान काल में सही रहेगा, विद घृत। जी। अपान काल में हिंगवाष्टक भास्कर और समान काल में षडधरण। और उसके बाद में फिर वो लंघन उसको करना ही है, बचन कुछ नहीं करना सर। जी। शंख, ये शंख बटी है, हिंगवादी बटी है, हिंगू बचाती टैबलेट है, ये सब जोड़ी जा सकती है प्राणोदान में। जी।
हमारे सर बोलते हैं, जमदग्नि सर, कि एक व्याधि के लिए आपके पास 50 दवाइयां दिमाग में आनी चाहिए। आप लिख के रखिए मुनमुन जी की, दीपन पाचन के लिए 50 दवाइयां क्या क्या है। और आप बहुत सारे पेशेंट में दीजिए, 1000 पेशेंट में अलग अलग दीपन पाचन दीजिए। तो फिर आपका एक वो हो जाएगा प्रैक्टिकल, कि इतना देने से इतना दीपन पाचन होता है, इतना देने से इतना होता है। वो आपका अभ्यास प्रैक्टिस खुद से चाहिए मुनमुन जी। अगर आप ऐसे कि आगे। इसमें जी सर सर। क्राव्याद रस का बहुत बढ़िया रोल आता है। व्याध रस भी है। अगर पित्त प्रकृति ने चित्रकादि वटी है, अग्नितुंडी वटी है। अग्नि तो है सर, वो तो कफज प्रकृति में बढ़िया रहेगा, लेकिन क्राव्याद रस भी बहुत बढ़िया काम करता है। संजीवनी भी चलेगी आज संजीवनी इनको। है, संजीवनी बहुत हाँ बढ़िया रहेगा, शाम जीवन हाँ है ना। हाँ, युवा शाम है। हाँ। चित्रकारी, अग्निमुख चूर्ण, अग्नितुंडी, अंडी अग्नितुंडी, वैश्वानर चूर्ण, षडधरण चूर्ण, हरितकी चूर्ण, हिंगवाष्टक नवभास्कर चूर्ण, और ये आम पाचक बटी, आम पाचक चूर्ण, और शंख बटी, पंचजीरक गुणम, कल्याणक गुणम, ये सब बढ़िया दवाइयाँ आती हैं सर, तुरंत रिस्पॉन्स आता है सर। हाँ। तो आप ना अभी, मुनमुन प्रताप जी, आप जी एग्जाम की सर। भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए हाँ भी सर, लिख वे के कर रहे रखिए कि हैं, दीपन ये सब पाचन लिख के लिए लिए क्या हैं क्या सर। है। हाँ। अग्नितुंडी वटी, चित्रकारी वटी, संजीवनी वटी, इस समय से कोई एक देना है। हाँ। और आप जितना अपना प्रैक्टिस, हम तो बता रहे हैं आपको, एक गाइडलाइन दे रहे हैं। आप जितना कोई हम्म। दवाई पे, अभी क्या है ना, पुणे में कुछ कुछ ऐसे वैद्य लोग हैं कि केवल एक आरोग्यवर्धनी वटी देते हैं, अनुपान चेंज कर करके। सारे वैद्यों में एक दवाई कॉमन रहती है उनकी। या कोई दवाई, कोई वैद्य हैं जो केवल त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं, सारे वैद्यों में अनुपान चेंज करके। तो दीपन पाचन के लिए एक हम्म। दवाई रख दिया उन्होंने बेसिक, और बाकी फिर कोई हम्म। आम पाचक वटी देते हैं हर पेशेंट को, कोई लक्षुनादि वटी देते हैं। ऐसा आप एक सेलेक्ट करिए कि आपके, और कोई कोई दवाइयां जो ना पेशेंट के मतलब डॉक्टर के लिए वो लकी होती हैं, वो उसको ही फिर लेके जाते हैं, यश कीर्ति और बहुत ज्यादा पैसा सब कुछ देती है। तो आप सोचिए कि आपके लिए कौन सा दवाई अच्छा है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि जैसे लंबी रेस के घोड़ा होते हैं ना, जो बहुत मजबूत होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बहुत दूर तक रेस में जाते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक अपना कुछ स्पेसिफिक बनाना होगा। जी ठीक है। सर। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। अभी देखिए हरिहर सर ने जो बनाया ना अपना फॉर्मूला, वो उनका पर्टिकुलर हो गया है कि वो आम पाचक वटी, लक्षुनादि वटी, आरोग्य वर्तनी दे रहे हैं। तो वो बेसिक एक दे रहे हैं तो सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनके। फिर पेशेंट फॉलोअप को भी आते हैं ना कि हाँ, हमें फायदा हुआ। अरविंद सक्सेना सर ने एक कुछ बनाया है अपना फॉर्मूला। ऐसे आप भी कुछ बनाइए, बहुत अच्छा फिर होगा। पर मैं, जी हाँ। जी। जिसको ये पेट की बीमारी है ना, तो सभी पेशेंट को मान लो कि एक बार दवाई दिया, आरोग्यवर्धनी, सुत्सेकर रस, चित्रकाति वट्टी और प्रवाल पंचामृत, तो बस वही मांगते हैं कि हमको ये ही दे दो। और आपने अभी बताया ना, हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ छाछ लेना है 9-10 बजे, हाँ, वो सबसे बढ़िया है। शक्कर के साथ छाछ तो आपके सौराष्ट्र में सब लोग पीते ही हैं, उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के आप पिला देते हैं, टेस्टी भी सर हम लगता तो है। और हाँ। रात रात को भी सांस लेते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ। मैं तो सर ऐसे में हरितकी और लौंग देता हूँ, हाँ। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता था। क्लीनिंग भी हाँ। होगी, उन्नों भी होगी, और अग्नि दीपक भी होगी, हरितकी लौंग। हाँ। बाकी षडधरण चूर्ण और वैष्णव चूर्ण वो समान काल में जोड़ते ही जोड़ता हूँ, हाँ। और घृत के साथ में जोड़ता हूँ। घृत अभी ये पेशेंट को तो घृत मैं नहीं दे सकते। पंचगव्य घृत से जोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। तो ये देखिए मुनमुन जी, हर वैद्य का अपना एक कोई तो फॉर्मूला होता है, वो बेस लेके करते हैं ना, तो पेशेंट आते हैं फॉलोअप को। अगर आपका कोई ऐसे स्पेशल नहीं होगा ना, तो फिर कैसे होगा। मोदी जी जी भी सर। मोदी जी भी जब युद्ध करने के लिए आर्मी को बोले, तो हमारे पास कुछ अपने हैं कि हम सुखोई कब उड़ाना है, हमें राफेल कब उड़ाना है, हमें मिराज कब उड़ाना है, हमें जगुआर कब उड़ाना है। हर एक स्ट्रैटेजी होती है। तो फिर ऐसी चिकित्सा में एक स्ट्रैटेजी होती है कि कब क्या करना है। दीपन पाचन लोमन ही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन सा दवाई ज्यादा अच्छा है। जी। जी और मेरे जमदग्नि सर का एक गुड क्वालिटी क्या है ना, कि वो अलग अलग दवाइयां सोचते रहते हैं, अलग अलग दवाइयां देते रहते हैं।
उनका एक नया नया वो बनाते रहते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले जमदग्नि सर जो यूज करते थे ना, वो अलग दवाइयां थी। उसके पहले हम लोग जाते थे तब अलग दवाइयां थी। फिर वो नए जब बहुत सारे पेशेंट में देख लेते हैं, तो फिर उनका एक फॉर्मूला बन जाता है, जैसे सत सर्दी का फॉर्मूला, असत सर्दी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बुक में डालते हैं। तो पेशेंट फॉलोअप को भी आए, रिजल्ट भी आए। तो जैसे थायराइड वटी वो दे दिया, बेसिक चीजें दे दिया, बाकी और लक्षण है उस हिसाब से कुछ ऐड कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, ऐसे करते रहते हैं। तो ये चिकित्सा का ये मेन मेन चीजें होती है। चलिए, आप और कुछ बोलना चाहते हैं मुनमुन जी तो बोल सकते हैं। वीना मैडम, आपका मैं क्या है बेसिक सीक्रेट फॉर्मूला है वीना मैडम? हाँ क्या बोल रही थी, अभी इनका आमपाचन हो गया है, अभी मुनमुन जी के पेशेंट का तो विरेचन दिया तो भी चलेगा उनको। हाँ आपकी तो विरेचन वटी है वो। हाँ, मुनमुन जी है आपके पास? वो खुद ही आम नहीं सर, पाचन, खत्म हो गया सर। मैं आपको भेज दूंगा। जी सर। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। क्या है ना कि वीना मैडम आप नहीं बताइए, आप चली गई, आप बताइए ना। क्या? आप, आपका क्या सीक्रेट है कि आप हर पेशेंट को क्या देती हैं? दीपन पाचन में क्या बेसिक एक कुछ देती होंगी आप? नहीं, ऐसा ज्यादा तो मैं भास्कर लवण, आवी पत्तीकर हिंगवाष्टक, भास्कर लवण, सूटशेखर, संजीवनी वटी, ये यूज करती हूँ, आरोग्यवर्धिनी। हाँ, हर चिकित्सक का एक कुछ तो फॉर्मूला होता है। आप क्या यूज करते हैं सर? मैं मैं आम पाचक वटी यूज करता हूँ, मैं लंघन कराता हाँ। हूँ। ज्वर के पेशेंट हाँ। आए ना, तो मैं बोलता हूँ 24 घंटे कुछ नहीं खाना है, त्रिभुवन कीर्ति रस को अदरक तुलसी और मधु के साथ दे देता हूँ, और हाँ। लंघन करता हूँ। और दूसरा बात है कि जब बहुत ज्यादा दोष बढ़े हुए हैं, तो जब जरूरत है तो विरेचन वटी दे देता हूँ, हाँ। और जब जरूरत होती है तो वमन करा देता हूँ, विरेचन करा देता हूँ। स्तन पाचन के लिए और तो बहुत सारी दवाइयां हैं मेरे पास। आपने पारिजातक वटी कभी यूज की है? हाँ हाँ, साइटिका में किया है, साइटिका में। साइटिका। अच्छा। ज्वर में ज्वर में नहीं किया है मैंने, त्रिभुवन कीर्ति से ही मुझे अच्छा रिजल्ट आता है। वो त्रिभुवन कीर्ति को ही पारिजातक की भावना दी है ना, पारिजातक वटी में फॉर्मूला सब त्रिभुवन कीर्ति का ही है, अच्छा। वही है। अच्छा, वो क्या कोंकण में मिलता है आपके? नहीं, ये पुणे में कितने लोग यूज करते हो। लेकिन योगो पारिजातक जोशी। वट्टी करके तो ना आता है, घन वट्टी आता है ना? नहीं, पारिजातक वटी, पारिजातक घनवटी बोले तो पारिजातक का एक्सट्रैक्ट होगा वो हाँ, नहीं मैं यूज करती। पारिजातक वट्टी करके अपने ग्रंथ में कहाँ दिया हुआ है? क्लासिकल हम्म, ग्रंथों में कहाँ दिया है? वो पारंपरिक है शायद। हाँ, वो पारंपरिक है ऐसा बता। यगो जोशी यूज करते थे, वो काशीकर हाँ मैडम है ना, वो भी यूज करती है ज्यादा। हाँ तो हाँ मैं भी यूज करती हूँ पारिजातक, बोले हाँ तो अभी वायरल फीवर में ज्यादा अच्छा है वो, हाँ। ऐसे सर्दी मैंने सुना खांसी। है, मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन ये परंपरा वाला है मेडिसिन। हाँ। हाँ हम लोग के यूपी में तो त्रिभुवन कीर्ति मिलती है, आराम से मिल जाती है। त्रिभुवन कीर्ति का रेस्पॉन्स भी अच्छा आता है। हाँ। और हाँ। ये क्या है, पारिजातक वटी जो है हमारे जमदग्नि सर के परंपरा में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते। हाँ। 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 और मुझे ये पूछना था, अभी जो ग्रीष्म चल रहा है ऋतु, तो ग्रीष्म में ही वर्षा का सब फील आ रहा है, तो हम परिचर्या कैसी बोल देंगे लोगों इसमें को? जो ऋतु कौन संधि का जो बताया वो दे सकते हैं, या फिर अभी बारिश हो रहा है तो वर्षा ऋतु चलेगा, मतलब पेशेंट को बोलना है कि कम खाओ। सबसे पहले पित्त वाली चीज, अभी क्या है ना, जैसे ही बारिश हो रहा है ना, लोग पकोड़े और भजिया वगैरह वड़ा पाव बहुत खा रहे हैं गरम गरम। उससे क्या हो रहा है कि अग्निबंध हो रहा है एक तो, और अग्निबंध होने से पित्त की बीमारियां हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में पेन हो रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही है। तो हमें पित्त का काम करना है, जैसे पित्त संचय का है, वात प्रकोप का है, वो परिचर्या करनी है। मुंबई में और पुणे में तो बाढ़ है, ये इतना बारिश, इतना बारिश, बाप रे। हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है सर। आपने ही दिया हमको पूरा, आपके कोंकण से ही आ रहे हैं सब। लखनऊ में नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी नहीं लखनऊ में बारिश। नहीं, ये धूप है वहां पे लखनऊ में। बहुत धूप है, बहुत गर्म है। अरे बाप रे, हमारे यहाँ तो जुलाई हो गया है, इतना बारिश है इतना ना। बारिश हो रहा है ना पुणे में, इतना बारिश हो रहा है, इतना हो रहा है कि बाढ़ आ रही है। लेकिन पुणे का एक ये बात है स्पेशलिटी, कि यहाँ बारिश होती है ना, तो आधे 1 घंटे के बाद पूरा पानी सोख लेता है जमीन, प्यासी भूमि है।
तो बाढ़ आने का नहीं, जो ड्रेनेज लाइन जहाँ खराब है वहीं पे प्रॉब्लम है। मुंबई में कैसा है कि अंग्रेजों ने जो बनाए थे ना कोलाबा वगैरह, तो वहां पे बाढ़ कभी नहीं आती है। वो ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों ने इतना अच्छा बनाया था, मरीन ड्राइव्स वगैरह। लेकिन जो निचले इलाके हैं ना, उपनगरीय जो, जैसे अंधेरी, हिंद माता, लोखंडवाला, वहां पे पानी भर जाता है। वहां ड्रेनेज लाइन अच्छा नहीं बनाया है। हम्म। और यहाँ तो पित्त कोंकण। बड़ा हुआ आ रहा है सर, गर्मी बहुत है, वो बिल्कुल संचय काल चल रहा है वो पित्त का। और वो बिल्कुल पित्त पेशेंट बहुत आ रहे हैं सब इस समय पेशेंट। बात का संचय होगा ना सर। अभी बात वात का का संचय है। संचय होगा। बात का हाँ संचय, ग्रीष्म हाँ। में बात का संचय, वर्षा में प्रकोपित होता है ना। तो इस समय थोड़ा सा इस तरह के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। तो अभी हमारे सर ये बोलते हैं कि वात का संचय हो रहा है, फिर वात का हाँ प्रकोप हाँ। हो रहा है, तो इस टाइम पे संचय बस्ती काल लेना में ही चाहिए। क्लीनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। संचय काल में ही क्लीनिंग, मतलब वो शोधन मतलब वो समझ चिकित्सा हो जानी चाहिए, हाँ, शुरू हो जाना, बस्ती तो होना ही चाहिए। बस्ती हो जाना चाहिए इस समय तो। मैम ने जब से बताया तब से एक चीज बस्ती तो बहुत बढ़िया। मैं खुद ही ले रहा हूँ, 15-20 दिन हो गए। आप ले रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? मैं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं सर बस एक महीने बाद देखूंगा कितना बाल का इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन चेहरे पे तो चमक आ गई है। हाँ। मैं करेक्ट मैम लिखा ने है। बिल्कुल, मैम ने ऐसा प्रमोट किया है, तिरछी बत्ती छय, मतलब बिल्कुल पेशेंटों को तो बिल्कुल लेना ही चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। वो हाँ पेशेंट के ऊपर प्रयोग करने से पहले हम रिजल्ट देखना हाँ चाहिए। हाँ। मैंने विरेचन वटी पहले खुद को लिया, फिर उसके बाद सबको दिया। आज से मैं भी बस्ती लेता हूँ, चलिए। अरविंद सर ले रहे तो मैं भी लूंगा आज से मात्रा आप बस्ती। सब पहले बैतूल से शुरू करिए। अच्छा। या या वो क्या क्रमी हर विस्ती लीजिए शुरुआत में। नहीं, मेरे पास अभी बैतूल वो लीजिए फिर गोमूत्र आप वगैरह नहीं है ना। हैं। गोमूत्र अभी नहीं मिलेगा, मैं अभी पहले तेल का ले लेता हूँ, फिर मैं अरेंज करके तब लूंगा बेहतरन। हम्म। हाँ करेक्ट, यहाँ। वर्षाकालीन बस्ती का लिखा है, 7 दिन लेना चाहिए वर्षा ऋतु में। हाँ, मैं आज से तेल का बस्ती ले लेता हूँ 5 दिन, फिर देखते हैं क्या होता है, मैं बताऊंगा कल। छचरादी की लेंगे सर क्या? शीरबला का लूंगा, 101 आवर्ती का। हम्म। हाँ, मैं फिर बताऊंगा। चलिए, वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं। आपके उधर कोंकण में बारिश हो रही है, तो कैसा हो रहा है बारिश? अरे कंटिन्यू। बहुत बारिश है, और हमारे बेट होता है बीच में ही, हम रहते हैं गांव के। हाँ चारों बाजू से पानी रहता है, कहाँ जाने को जगह नहीं मिलती। और पूरे घर में 10 फुट तक पानी भी हो सकता है। आपके हाँ घरों में? हाँ, हमारे घर में। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा एक धरण है, तो झरना। डैम है बहुत बड़ा। झरना है। कोयना डैम। तो पानी वो सांगली मिरज उधर जाता है, मगर उसका एक जो सांडवा है, तो हमारे यहाँ समुद्र नजदीक है, तो उधर पानी पूरा वहां ज्यादा हो गया तो हमारे यहाँ छोड़ देते। और वो क्या बोलते हैं ना, ज्वार भाटा जो रहता है उसके, वो टाइमिंग उनका गलत हो गया, तो हमारे घर में अंदर पानी आता है समुद्र का। खाड़ी है यहाँ पे। और फिर पानी निकलने का रास्ता नहीं है ना, वो पानी सब वो कभी भी। समुद्र लेता ही नहीं है ना ज्यादा। हाँ हाँ। हमारे उसकी भरती पूना भरती में। ओटी। हाँ, हाँ वैसे भरती ओटी उनकी गलत हो गई टाइमिंग छोड़ने का, तो पूरा शहर में पानी आ जाता है। हाँ, वही तो। हमारे इधर कैसे है कि पूना के जमीन प्यासी भूमि है। हम लोगों ने 273 फीट बोरिंग कराया था, पानी ही नहीं आया। यहाँ पे पानी का बहुत ग्राउंड वाटर लेवल है ही नहीं यहाँ पे, तो लखनऊ कितना में भी भी सर बारिश यही है। है ऑब्जर्व हो जाता है। लखनऊ में भी बहुत नीचे है पानी। अच्छा। हम्म। यहाँ भी 200 से ऊपर ही है। जब हमने भी बोरिंग कराई 200 से ऊपर ही मिला था मुझे, 250 करीब मिला था। लेकिन आप पुणे में कभी भी देखेंगे ना, पुणे में बाढ़ नहीं आता है। जो टीवी में दिखाते हैं वो ड्रेनेज लाइन जो गलत बना है उसके वजह से बाढ़ आता है। यार दिखाते हैं रोड में पानी भरा है, लेकिन एक्चुअल में कभी बाढ़ नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे घरों में वो- कभी पानी नहीं वो- घुसता। आप नहीं थे कि नहीं, या आप छोटे, बिल्कुल छोटे होंगे। 62 में मुला मुठा पूरा पूर आ वो तो गया था अलग पुणे था, में। वो तो डैम टूट गया था। वो डैम आप ये टूट बोलिए गया ना, था। डैम टूट गया था। वो हाँ। खड़क है ना, वो पुराना, वो टूट गया था, और गरवारे कॉलेज का लाइब्रेरी वगैरह सब डूब गया था। वो ऐसा बताते हैं, वो डैम टूटा था। फिर नया डैम बनाया उन्होंने, 2 डैम बनाए, एक के पास एक बनाए। और वहीं पे एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी।
हाँ और हाँ, वो स्वीडन के गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया था लिबरेशन के लिए, फ्रीडम के लिए। तो फिर बाद में उन्होंने सूडान के उन्होंने स्वीडन नहीं, सूडान, फिर उन्होंने पूरा पैसा दिया और एनडीए का पूरा बिल्डिंग बनाया। वो सिंहगढ़ पे चढ़ते हैं ना, सब दिखता है वो। हाँ हाँ। हाँ सिंहगढ़ पे आप जाते हैं? सिंहगढ़ हाँ पे हाँ, हमें वनस्पति जमदग्नि मिलती सर है क्या ना? करते थे, हाँ हाँ जब मैं कॉलेज जाता था ना तो सर का क्लिनिक रेंट पे था। और हाँ। हम लोग अपने कॉलेज में कम रहते थे, सर के क्लिनिक में ज्यादा रहते थे। तो सर हर शनिवार को सब पूरे लोग गाड़ी लेके और सर का कार लेके हम लोग जाते थे। सर सुबह से शाम तक वनस्पति दिखाते थे, फिर हम्म, दोपहर में झुनका भाकरी खिलाते थे, दही खिलाते थे। और हम्म, कंपलसरी है, कोई ना नहीं बोल सकता, सर खिलाते ही थे। और फिर शाम को हम आ जाते थे, सैटरडे संडे। और सारा वनस्पति दिखाते थे सर। और सर को इतनी वनस्पति मालूम थी ना। और सर का ऐसा था कि आज यहाँ से यहाँ तक वनस्पति देखा है थोड़ा, फिर उसके बाद 10 फुट आगे देखना है, फिर आगे देखना है, ऐसे हम जाते थे। फिर नीचे से पूरा पाया, नीचे से ऊपर पूरा हमने किया था। आजकल तो सर मस्तानी पिला रहे हैं सर, हम लोग को तो मिलती ही नहीं मस्तानी। हाँ पुणे में मिलती है मस्तानी। पुणे में बहुत होती। मैं गया था पुणे तो मस्तानी मैंने खूब पी थी वहां पे, लेकिन यहाँ लखनऊ में मस्तानी नहीं मिलती है। हाँ। और सर के पास गए ना ट्रिप में, तो कंपलसरी खाना है झुनका भाकरी, गरम गरम पकोड़े होते हैं, वो भी हाँ। खाना है। वो कांदा पकोड़े मैं नहीं खाता था, भज, तो सब गुस्सा होते भज्जी। थे। भजी, हाँ। ठंडी में बारिश हो रही है तब भी खाना ही खाना है। वो सर का ट्रैकिंग होता था और खाना है कंपलसरी। मैं बोलता था मैं नहीं खाऊंगा, तो सर गुस्सा होते थे कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तो तुम गोमूत्र छिड़कोगे क्या, ये क्या तुम खाते नहीं हो, ऐसे बोलते हो। आप और प्याज नहीं खाते ना, लहसुन इसलिए मैं काट नहीं बोलता था, तो सर बोलते थे कि तुम कुछ ज्यादा ही ये सब करते हो, इसलिए मुझे सर जब डांटते थे। लहसुन प्याज नहीं खाता तभी तो सात्विक गुण के हैं सर। और ना झुनका भाकरी जो होता है ना, वो बेसन का वो बना के, और जो रोटी होता है वो बहुत टेस्टी होता है, ज्वार का, वो बहुत टेस्टी होता है। वो सर खिलाते ही खिलाते थे सारे स्टूडेंट को। तो ऐसा है। और सिंहगढ़ के ऊपर वो दही और ताक छाछ बहुत अच्छा मिलता है, हाँ मटके में का। हाँ। और वहां पे एक कुआं है, एक नहीं बहुत सारे कुआं हैं, जो इतना हाँ स्वच्छ पानी है ना, वो आकाशीय जल है क्योंकि ऊपर है। एक गिलास पी लिया ना, इतनी तेज भूख लगती है ना 15-20 मिनट में। वो मतलब दीपन पाचन है वो। तो सर क्या करते थे, पूरा कैन भर भर के लेके आते थे कार में। कोई भी पेशेंट आए उसको बोलते थे एक गिलास पियो। वो पीने के बाद इतना कड़कड़ी भूख लगता था ना। हाँ। आकाशीय तत्व है वो, दीपन पाचन, शुद्ध पानी, एकदम स्वच्छ पानी। तो वो जो पहले के जमाने में जो शिवाजी महाराज के सैनिक लोग थे ना, वो हम्म। पीछे इतने मजबूत होते थे कि वो लोग इतना जंप मारते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते। शुद्ध पानी, उसमें ऐसे कॉइन भी डाला ना तो पूरा क्लियर दिखता है, इतना शुद्ध पानी है। सर सर हमारे मुझे यहाँ मेरी एक हाँ। नहीं, मैं ठहरती हूँ। सर बोलीजिए बोलीजिए आप। हरिहर हमारे सत्या। यहाँ बारिश का पानी रोकने के लिए वो एक सम बनाते हैं, 10 बाय 15 का या तो 15 बाय 20 का, ऐसा सम बना लेते हैं। शुरुआत की बारिश होती है तब नहीं, उसके लिए फिर 10-15 दिन के बाद बारिश के दिन जो अच्छी कोई नक्षत्र आता है ना, इसमें हम लोग उसको कलेक्शन कर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं। तो सारी साल चलता है और पीने में इतना कड़क पानी होता है कि आरओ को तो सब भूल जाओ, इतना अच्छा मिलता है। यहाँ तो सभी के घर लगभग एक एक सम बनाया हुआ है हमने। हाँ लेकिन सर आपका जो सौराष्ट्र का पानी है ना, लोकल पानी, वो नमकीन पानी है। मतलब वो हाँ उसमें नमक है बहुत ज्यादा। पानी पीते तो ऐसा लगता है कि नमक वाला समुद्र का पानी पीते हैं। वो हाँ, वो आप। सम वाला पानी पीते हैं ना सर, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बारिश का पानी हम संग्रह कर लेते हैं, वो हाँ। बढ़िया था। और ना यहाँ पे पुणे का जो पानी है ना, सिटी का पानी जो है ना, वो डैम का पानी आता है, रुका हुआ पानी है। आप पानी पियेंगे ना, भूख ही नहीं लगती है। अग्नि मानदेय करता है, ये बहता पानी नहीं है ना, डैम का पानी है। अब लेकिन पानी टेस्टी है यहाँ का, बिस्लरी जैसा है। घर घर में वही आता है, लोग बिस्लरी ना पी के कॉर्पोरेशन का ही पानी पीते हैं, लेकिन बहुत हैवी पानी है। हाँ बीना मैडम बोलिए, आप क्या बोल रही थी। नहीं, मुझे क्या बोलना है, मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। हाँ तो हाँ बताइए। मुझे कभी तो भी बोलने का वक्त दीजिए ना सर, अभी है मुझे ना, कुछ 10 मिनट बोलिए ना, आप बताइए ना। अभी अभी नको, मैं कल परसों कभी तो चलेगा आपने कहा मुझे। था मंडे को बताएंगी,
आज हाँ, ट्यूसडे। तो आपने अच्छा इतना अच्छा विषय ले लिया तो मैं चुप बैठी। हाँ, और सर के क्लिनिक में हम जाते थे ना, तो सर के क्लिनिक में एक रूल था कि सर क्या करते थे, जब पेशेंट देख रहे हैं, बीच में ब्रेक होता था, तो सर क्या करते थे कि सबके जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए चाय बनता था। तो सर 5-6 लीटर दूध मंगवाते थे सबके लिए चाय, और मेरे को बोलते थे 1 गिलास दूध पियो। मेरे को हमेशा सर ने दूध ही पिलाया क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था। तो फिर मेरे क्लासमेट ऐसे बोलते थे कि इसको ही क्यों पिलाते हैं, इसको ही क्यों। तो सर भी 1 गिलास पीते थे, मुझे भी पिलाते थे। ऐसा दिन में भी होता था और शाम को भी होता था। और सर क्या करते थे, कभी कभी बच्चों को मूड आया कि कोई नई मूवी आई है, सारे बच्चों को बोलते थे चलो मूवी देखेंगे आज, सब काम छोड़ के मूवी देखना है। कभी क्रिकेट मैच आएगा, तो अभी तो सर क्या करते हैं, पूरा प्लेन बुक करके सबको लेके जाते हैं, नागपुर तो नागपुर, मतलब सब जगह लेके जाते हैं ऐसे क्रिकेट देखने। बहुत मजा आता है सर के साथ। वो अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं हाँ तुम लोगों पर, स्टूडेंट हाँ के ऊपर। हाँ। सर को कैसे है ना कि वो बच्चों पे बहुत है, वो है, सर फैन है बच्चों के अपने, इसलिए सबको, सब लोग सर को मानते हैं, मतलब श्रुति दिलदार है मैडम वो। नहीं आती क्या वहां पे? सदाशिव पेट में नहीं आती श्रुति मैडम? नहीं, वो अलग उनका क्लिनिक है ना, वो हाँ गायनेकोलॉजिस्ट है। हाँ। वो स्पेशल प्रोग्राम में आती है, जैसे सर का बर्थडे होता है तब आती है, अच्छा। अलग। लेकिन सर के साथ हम लोग रहे ना तो हमको इतना मजा आता है ना कि सर, और सर हर चीज सिखाते हैं कि कैसे पेशेंट से कैसे बात करना चाहिए, केस टेकिंग कैसे करना चाहिए, फिर दवाइयाँ कैसे देना चाहिए, हर चीज बताते हैं। सर का ये बहुत अच्छा है। वो और जमदग्नि है मगर उनको गुस्सा नहीं है ना? हाँ, उनको गुस्सा नहीं है। वो नहीं, गुस्सा है जमदग्नि ना, है मगर गुस्सा गुस्सा है नहीं लेकिन है। दिखाते नहीं है, उनको गुस्सा है ना, उनको गुस्सा इतना है, आपको नहीं है, पता नहीं है, उनको गुस्सा है ना। उनसे ज्यादा आपको गुस्सा है। मेरा कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम हो गया ना, कभी मम्मी का डेथ हो गया, पापा का हो गया, कुछ कुछ ऐसे अड़चन आती रहती है ना वो। वो तो चलता है, मनुष्य के जीवन में हाँ अड़चन तो आएगी ना। हाँ। ये हमारे मगर सर वो बहुत अच्छे हैं। जमदग्नि सर कभी गुस्सा नहीं करते। ऐसा आपको लगता है कि सर को गुस्सा नहीं, सर को गुस्सा आता है, हमको अभी भी डर लगता है सर से। सर जब गुस्से में रहते हैं ना तो कोई बोल भी नहीं सकता, इतना गुस्सा आता है सर को, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन सर को गुस्सा है वो। हाँ हाँ हाँ। आप तो 12 साल गए उनके पास ना। हाँ, अभी भी मैं बात करता हूँ ना रोज, अभी कभी भी कुछ कुछ होता है तो सर मुझे सपोर्ट करते हैं ना। हाँ। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आप लोग जब भी अगर सर से मिलना चाहेंगे और सर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको लेके जाऊंगा सर से मिलाने के लिए। एक बार जाने जाने वाली हूँ मैं, उनके जो लेक्चर्स चलते हैं ना। हाँ, आ, वो तो 2:30 बजे हो रहा था, आज हाँ। तो हुआ ही नहीं, आज कैंसिल हो गया ना। 3 दिन 2:30 बोले तो 2:30 नहीं, बजे। आज हो रहा था, आज आया है। आया है, मैं देखता हूँ। पीसीओडी ढाई थ्री बजे थर्ड, पीसीओडी में थर्ड पे बोला है उन्होंने। तो मैं देखता हूँ, रात को सुनता और हूँ। मैंने भी देखा नहीं है पूरा, लेकिन अच्छा बोला है, आज कुछ चीजें मैंने भी नोट की हैं, बहुत बढ़िया बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ, आया है, ये सर का मैं अभी निकाला हूँ, आया है। है। तो जो सवाल जवाब का ऑप्शन रहता है ना, वही डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। चलिए, हम बाद में करते हैं अभी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी को नहीं बोलना, किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ, सपना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, सर, बताइए। ये जमदग्नि सर के जो लेक्चर होते हैं वो सर कितने बजे होते हैं, उसका लिंक ग्रुप में आ सकता है सर? हाँ, मैं दे दूंगा आपको। हाँ जी सर, जी सर। पहले जब मैं जाता था तब सर के 2 लेक्चर होते थे, एक दिन में सर एक ये रात। हिंदी में ही होते हैं या मराठी में होते हैं सर? मैं जब जाता था मराठी में होते थे, अभी सर हिंदी में ले रहे हैं। हिंदी में, हाँ जी सर। तो हिंदी में जो लेक्चर होते हैं ना सर के, सर उनके लिंक अगर ग्रुप में सर हाँ सेंड कर देंगे तो हम भी लाभ उठाएंगे सर इस चीज का। हाँ, चलिए मैं अभी ही डाल देता हूँ। आप हाँ जी, हाँ जी। सब्सक्राइब कर दीजिए। जी सर, जी जरूर सर, जरूर सर। जी धन्यवाद सर। हाँ, वो यूट्यूब में है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दिन में होता है सर का। हाँ जी, हाँ जी सर। जी लेकिन सर जो बताते हैं वो पूरा बताते हैं, पूरा आयुर्वेद बताते हैं। आप सर। लोग जी सर। बोलिए, मैं ग्रुप जी में डाल। सर। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, और हाँ बोलिए। चलिए, मैं फिर अभी सेशन बंद कर देता हूँ, है ना।
और मैं ग्रुप में लिंक डालता हूँ, आप लोग देखिए। और उसमें सर के 208 या 10 है लेक्चर, तो आप लोग वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, फिर हम सुबह मिलते हैं। सभी को थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।